हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। पूरे चैप्टर से 11 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी दोस्तों ये 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय के जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकते हैं। तो 11 क्वेश्चन आज की क्लास हम पूरी तरीके से आपको पढ़ा करके डिस्कस करेंगे और पढ़ाने के बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां आज से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेंगे सभी का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता जाएगा ताकि आप सभी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों साथ में बताते चले जो बच्चे 2023 वाले बैच से अभी तक नहीं जुड़े टॉप बैच से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया। फटाफट जाकर के आप सभी जुड़ जाइएगा। एक ग्रुप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, नया हमने ग्रुप से बनाया हुआ है, तो जो बच्चे नए हैं तो फटाफट जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जो है जुड़ जाइएगा। ठीक है, फिर भी दोस्तों आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें निधड़क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में सभी स्टूडेंट जो है अपने फ्रेंड में अपने स्कूल में हर जगह इस वीडियो को आप सभी जो है शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल से जुड़ चुके हैं उनका वेलकम है। और दोस्तों आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय का जो भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले अगर आप बात करें तो इसके पहले हमने अध्याय 1 से लेकर के जो भी आपके सिलेबस में रहा है हमने सबका इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में कंप्लीट करा दिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023 वाला जो प्लेलिस्ट है उससे सब कुछ मेंशन किया गया, आप जाकर के देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को और भी अच्छा मजबूत बना सकते हैं। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के भी आपके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन। आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में विषाणु, ध्यान सुनिए, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2010 में और 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मनुष्य विषाणु जनित, ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है, जिसमें पहला आपका आ जाता है चेचक। ठीक है, जिसमें पहला आपका आ जाता है चेचक, दूसरा है आपका हर्पीज, तीसरा अगर आप बात करें तो तीसरा है आपका आर्थराइटिस। ठीक है, आदि डीएनए वायरस द्वारा तथा पोलियो, ठीक है, और पोलियो, डेंगू ज्वर, कड़फेर, खसरा, रेबीज आदि जो है आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये विषाणु जनित रोग है जिसका नाम यहां प्रमुख दिया गया है, लेकिन इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर जो ये सभी रोग दिया है क्या डीएनए वायरस द्वारा ये फैलते हैं। कौन कौन सा? चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस, ये सब क्या है डीएनए वायरस द्वारा ये फैलते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें पोलियो, डेंगू ज्वर, कड़फेर, खसरा, रेबीज, ये आदि जो है आरएनए वायरस द्वारा जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। तो डीएनए वायरस द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ये याद रखिएगा, और आरएनए वायरस द्वारा कौन कौन से उत्पन्न होते हैं ये याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा तो अलग अलग भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम, रोग के लक्षण तथा बचाव उपाय आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत आपने नाम सुना है स्वाइन फ्लू। इसके कारक अभिकर्ता का नाम क्या है, रोग का लक्षण क्या है और इसके बचाव के आपको उपाय भी इसके बारे में बतानी है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। आंसर आप लिखेंगे स्वाइन फ्लू जो है एक विषाणु जनित रोग है। याद रखिएगा स्वाइन फ्लू जो है एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसकी अनेक स्ट्रेन्स पाई जाती है जिन्हें H1N1, H1N2, H3N1 आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इस विषाणु का संक्रमण जो होता है वह सुअरों के संपर्क में रहने से होता है। सुअर आप सभी जानते हैं, तो इस विषाणु का जो संक्रमण फैलता है वो सुअरों के संपर्क में रहने से होता है।
ये समझ गए। आगे बात कर लेते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण की बात करें तो कैसे पता चलेगा, तो इस रोग के प्रमुख जो लक्षण है वो तीव्र सिर दर्द होगा, बुखार होगा, ठंड लगना, शरीर में दर्द, मितली आना यानी कि दोस्तों उल्टी की तरह आना, ठीक है, वमन, नाक का बहना, गले में जलन व खसरा, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई, सुस्ती होगा, थकान एवं भूख का न लगना आदि इसके क्या है, इस रोग के लक्षण है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस रोग के बचाव की। इस रोग से बचाव के लिए हाथों एवं नाखून की उचित सफाई करनी चाहिए। छींकते व खांसते समय मुख को ढक लेना चाहिए, यानी कि आप जैसे छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो जैसे रूमाल या किसी चीज से तौलियों से लगा करके आपको छींकना या खांसना चाहिए, ठीक है। रोग ग्रसित व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बना करके रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हुआ है तो उसे कम से कम 1 मीटर की दूरी बना करके रहना चाहिए, नहीं तो उसके संपर्क में आने पर आपको भी यह रोग हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको स्वाइन फ्लू के बारे में आपको पता चल गया कि रोग के लक्षण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है। नाम भी आपने जान गया, ठीक है, नाम भी आप लोगों ने जान गया, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणु के नाम लिखिए। यानी दोस्तों साधारण तौर पर जुकाम जो उत्पन्न करते हैं उनके जो विषाणु हैं उनके आपको नाम यहां पर लिखना है। तो 2 आप यहां पर लिख सकते हैं। एक नया भैया आपका आ गया है कोरोना वायरस, ठीक है, एक ठो तो आपका आ गया कोरोना वायरस, फर्स्ट है आपका रहीनो वायरस, याद रखिएगा। एक हो जाएगा आपका रहीनो वायरस और दूसरा हो जाएगा आपका कोरोना वायरस, ये दोनों याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं, ठीक है। एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं, 2017 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एस्केरिस के लार्वा में 4 त्वक पतन होते हैं, टोटल 4 होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और ये बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और हमने आपसे बताया था कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिगर आपसे श्योर है कि एग्जाम में पूछेगा, तो फिगर आप सभी बच्चे को बनाना आना चाहिए अच्छे से। इसके लिए दोस्तों हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर, आप देखेंगे, ठीक है। उससे फिगर वाले 2 हमने वीडियो अपलोड किया है। एक में हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं, एक में 12 फिगर बनाए, यानी कि एक में 10 फिगर, एक में 12 फिगर, टोटल 22 फिगर आप सभी के लिए हमने बताया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट हर साल एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछता है और इनडायरेक्ट मतलब यही सचित वर्णन करने के लिए लांग में भी वो फिगर आपसे मिलता रहता है, ठीक है। तो उसको आप सभी को बना लेना। एक यहाँ पर आपका आ गया, तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप बुक में भी इसको देख करके 2-4 बार बना के इसका रिहर्सल आप सभी कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है कि एस्केरिस के रेब्लिटाइड लार्वा का आपको नामांकित चित्र बनाना, बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फिगर दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। एस्केरिस का रेब्लिटाइड लार्वा का फिगर आप यहां पर देख लीजिएगा, इसको बनाइएगा। बनाने के बाद इसका नाम भी आप सभी लिखिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। तो चलिए उत्तर की तरफ बात करते हैं। तो श्वेत, ध्यान सुनेगा, श्वेत रुधिराणु, जिसमें कि आपके लिम्फोसाइट्स को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। किसको? लिम्फोसाइट को, याद रखें, लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। 15वें क्वेश्चन आ चुका है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के आपके नाम यहां पर लिखना है। तो आप पहले लिखेंगे पहला प्राथमिक लसिका अंग, जिसमें कि अस्थि मज्जा आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा? थाइमस आ जाएगा, याद रखिएगा। प्राथमिक लसिका अंग में जो आ जाएगा अस्थि मज्जा और दूसरा क्या आ जाएगा? थाइमस। द्वितीयक लसिकाएं में आप लिखेंगे प्लीहा, लसिका नोट्स, टालिन्स, ठीक है, टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स व छोटी आंत के पियर्स, पैचेस,
आदि इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये आप इंपॉर्टेंट में टिक लगाइएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है। ठीक है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित नहीं हो पाएगा, यानी अलग नहीं हो पाएगा, विभेदन। ठीक है, विभेदन जो है वो अलग नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्ष अक्षर इस्तेमाल करें, यानी फुल फॉर्म्स आप सभी को लिखना है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इससे आपके क्वेश्चन फुल फॉर्म्स, क्योंकि बारे में बहुत सारे पूछे जाते हैं नाम, ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आप सभी के लिए यहाँ दिया है MALT का फुल फॉर्म्स बताना है, CMI का, एड्स का बताना है, और यहाँ पर NACO का बताना, और यहाँ पर HIV का बताना। सभी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। पहला आपका फुल फॉर्म्स है MALT का, यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो म्यूकोसल एसोसिएटेड इम्फोटाइड टिश्यू हो जाएगा। बी है आपका CMI का, ठीक है, CMI का, तो C से हो जाएगा सेल, M से हो जाएगा मीडिएटेड, और I से हो जाएगा आपका यूमिनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स है आपका एड्स, तो एड्स को AIDS, तो A से हो जाएगा एक्वायर्ड, I से हो जाएगा आपका इम्यूनो, और D से हो जाएगा डेफिशिएंसी, और S से हो जाएगा आपका सिंड्रोम हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये एड्स पूछ सकता है। द है आपका N, ठीक है, NACO, यानी N से हो जाएगा नेशनल, A से हो जाएगा एड्स, C से हो जाएगा कंट्रोल, O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोस्तों नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी को एड्स को रोकने वाला जो संस्था है उसी का फुल फॉर्म से है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है आपका HIV। ठीक है, H से हो जाएगा ह्यूमन, I से हो जाएगा इम्यूनो, और V से हो जाएगा डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि व्यसन पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना। 2019 में क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो जैसा कि बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो टिप्पणी लिखने के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें से एक आपके व्यसन पर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं व्यसन पर टिप्पणी की। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ड्रगो, यानी जो ड्रग्स आप जानते हैं उसके बारे में, ड्रगो और एल्कोहल के कुछ प्रभाव के प्रति लत, ठीक है, उसके प्रति कुछ लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है, यानी कि दोस्तों यह प्रभाव सूखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी जो है भावना है, जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है, जबकि उनकी जरूरत उस व्यक्ति को नहीं होती है, या उनका इस्तेमाल जो है आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का ह्रास स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार ड्रग और एल्कोहल की व्यसनिक शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले या वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे इनका नियमित सेवन यानी कि कुप्रयोग करने लगते हैं, और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता है। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी यानी कि लती बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है।
ठीक है। बेसनी मीन क्या होता है? लती। बेसन मीन मतलब लत लगना, ठीक है, याद हो गया। तो बेसन पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। आप दिखाएंगे क्या, जो ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, लती लग उस ड्रग्स के लती हो जाए। सिंपल सा बात समझिए, जैसे एल्कोहल यानी कि दारू, शराब धीरे धीरे अगर इंसान पीता है तो उसके बाद क्या होता है, वो लती हो जाती है। इसी पर ये इसके बारे में ये टिप्पणी पूछा हुआ था। उम्मीद है दोस्तों कि ये 11 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही पसंद आया होगा और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों 1-2 दिन में यानी सोमवार से उम्मीद है कि और सारे क्लासेस आपके बढ़ जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्लासेस और जबरदस्त तरीके से चलेगा और साथ में आपको टाइम टेबल भी, क्लास का समय सारणी आपको दे दिया जाएगा कि किस समय कौन कौन से क्लासेस चलेंगी। बट अभी जब तक डिटेल नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा ग्रुप से, आपको लिंक उसमें शेयर किया जाएगा और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से करिएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों अपने सेल्फ स्टडी भी आप करिएगा, क्योंकि हम कितना भी पढ़ाएंगे, स्कूल वाले कितना भी पढ़ाएंगे, अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप भी पढ़िए, बाकी जितने हम बताते चलें, जो भी गाइड करते चल रहे हैं उतना अगर आप करते चलते, बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा शानदार नंबर आप सही बच्चों का आने वाला है, ठीक है। बीच बीच में हम गाइड करते रहेंगे, कब क्या कौन सी प्लानिंग करनी, सब कुछ हम बताएंगे। छोटी छोटी बातों को भी हम आपके सामने रखेंगे कि छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे जो अक्सर करते हैं एग्जाम में, सब कुछ हम बताएंगे। सिर्फ क्या, चैनल से आप सभी बने रहिएगा, ग्रुप से आप सभी जो जुड़ जाइएगा। तो चलते चलते एक बार सभी आप सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे नए स्टूडेंट जो भी सभी बच्चे आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, स्कूल में, हर जगह आप एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम चैनल में। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ में दोस्तों 2023 वाले जो टॉप बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट जाकर के आप सभी जुड़ जाइए और अपने पढ़ाई को एक नया मुकाम दीजिए और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लेकर आइए, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।